दोस्तों, हमारी तबीयत के लिए आप सभी की गुड विशेस के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। कल आवाज़ की हालत काफ़ी गड़बड़ थी, इसलिए कल सुविचार नहीं बना पाए। आज थोड़ी बेहतर है। चले बात करते हैं आज की। आज का सुविचार दोस्तों हम सब पर कभी न कभी लागू ज़रूर हुआ होगा। शुरू करती हूँ अपने ही साथ बीते एक छोटे से एग्जाम्पल से। घर में मेहमान आए हुए थे और तरह तरह का खाना बन रहा था। साथ में बन रहे थे दही बड़े। घर में एक दीदी आती है खाना बनाने में मदद करने के लिए। वो सब्जी काटती जा रही थी और मैं छौंकती जा रही थी, पर दही बड़े मैं खुद ही बना रही थी, पीसने से लेकर तलने तक। पर जब खाने बैठे तो और सब कुछ तो अच्छा बना था, लेकिन कुछ दही बड़ों के बीच में गुठली सी आ गई थी। अब अच्छे खाने का तो थैंक यू बोल दिया मैंने मेहमानों को, और जब दही बड़ों पर बात आई तो मुंह से निकलने ही वाला था, अरे वो दीदी ने दाल पतली कर दी थी। पर फिर रुकी, खुद को डांटा कि क्या हुआ, गड़बड़ हुई। तारीफ में तो नहीं बोला कि दीदी ने मदद की थी, पर गड़बड़ में किसी उस पर आरोप जड़ रही हो जिसका न लेना था न देना। तो फिर बोला, हाँ आज दाल मुझसे कुछ पतली हो गई, गड़बड़ करते करते बच गई। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग जब किसी काम में सफल होते हैं और वाहवाही मिलती है तो श्रेय खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है या हमारी वजह से किसी काम में गलती हुई होती है, तब हम इसका दोष मढ़ने के लिए कोई ना कोई बहाना या किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढने में लग जाते हैं। शायद जानबूझकर नहीं, पर बरबस ही ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानी प्रवृत्ति। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं, तब कुछ लोगों को शायद समझ आ जाता है, जैसे मुझे समय रहते आ गया। सोच कर बोला इसलिए अक्ल लग गई सही जगह पर कुछ लोगों को कभी भी समझ में नहीं आता कि अपनी गलती स्वीकार कर लेने से न केवल हमारा बड़प्पन झलकता है, बल्कि उस गलती से सीखने का अवसर भी मिलता है और दोबारा वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टू err इज़ ह्यूमन। दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है, हाँ, पर एक या दो बार के बाद उसे गलती का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तब इसका मतलब हो जाता है कि सीखने की ललक कम है। अगर मन में आगे बढ़ने की आग होगी, जो ठाना है उसे पाने का जुनून होगा, तो बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा सॉरी मिस्टेक हो गया। समझे कि नहीं? छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए, बड़ी बातों में भी आदत पड़ ही जाएगी। अगर जीत का श्रेय आपका है तो हार का जिम्मा भी आपको ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं सीखेंगे। तो आज दिल से सोचिए और बताइए, क्या आप जाने अनजाने अपनी असफलता का दोष किसी को देते हैं? चले कर दीजिए लाइक और शेयर उनके साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं या जिन्हें इसकी शायद ज़रूरत हो। चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे तो हम पक्का आप सबको श्रेय देंगे, प्रॉमिस। चले जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। लागू, अप्लाई। दही बड़े, लेंटिल डम्पलिंग्स इन कर्ड। सब्जी छौंकना, टू सीजन द वेजिटेबल्स। पीसना, ग्राइंडिंग। तलना, फ्राइंग। गुठली, कर्नल। डांटना, टू स्कोल्ड। तारीफ, प्रेज। किसी और पर आरोप जड़ना या दोष मढ़ना, टू ब्लेम समवन एल्स। जानबूझकर, पर्पसली। बरबस ही, विदाउट एनी रीज़न या ऑल ऑफ अ सडन। हालांकि, ऑल्दो। बड़प्पन, ग्रेटनेस। दर्जा, स्टेटस। ललक, डिज़ायर। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने? लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में, जिससे याद होने की प्रैक्टिस शुरू हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।